नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में, जो देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी है, साथ ही साथ एक इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, इंश्योरेंस बहुत अलग-अलग कैटेगरीज़ के होते हैं। जैसे आपका घर के लिए इंश्योरेंस, आपके हेल्थ का इंश्योरेंस, साथ ही साथ आपका गाड़ी का इंश्योरेंस। तो आप कोई भी मतलब कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कोई भी फ़ोन खरीद रहे हैं, उसके ऊपर भी इंश्योरेंस अभी किया जा रहा है। तो बहुत सारे इंश्योरेंस होते हैं, तो अलग-अलग कैटेगरीज़ में होते हैं। तो कुछ मैंडेटरी होते हैं, कुछ इंश्योरेंस जो आपको करना है, कुछ मैंडेटरी नहीं है, जो आपको नहीं करना है। जैसे मान के चलिए आपने एक फ़ोन खरीद के लेके आए, तो उसके लिए इंश्योरेंस आप कर सकते हैं, मगर मैंडेटरी नहीं है। मगर सेम टू सेम अगर आप देखेंगे आपका हेल्थ के लिए जो इंश्योरेंस है, वो करना मैंडेटरी है। क्योंकि देखिए हेल्थ की आपको हेल्थ के लिए मतलब जो इंश्योरेंस है, वो क्यों मैंडेटरी है? क्योंकि कल जाके मान के चलिए कुछ भी हुआ मतलब कुछ भी हेल्थ का प्रॉब्लम हुआ, तो आप इंश्योरेंस करके रखे थे, तो उससे एक अच्छा खासा आपको एक पैसा मिलेगा, जहाँ से आप आपका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो आज मैं उसी से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा। जो कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, वो जनरल इंश्योरेंस के ऊपर काम करते हैं। तो जनरल इंश्योरेंस क्या होते हैं? बहुत सारे लोगों को ये भी मतलब कन्फ्यूज़न में है। तो चलो सारी चीज़ डिस्कस करूँगा और आज का जो कंपनीज़ है, वो टोटली गवर्नमेंट कंपनी है। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया सर स्टॉक में बहुत बड़ा गिरावट देखने को मिला, करीबन-करीबन 60% तक स्टॉक गिर चुके हैं। क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर फ्यूचर में बहुत बड़ा ग्रोथ होने वाला है, तो उस हिसाब से क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? तो चलो सारे इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में बात करूँ। देखिए, जनरल आप देखेंगे तो कैटेगरी वाइज़ ऑफ जनरल इंश्योरेंस। तो जनरल इंश्योरेंस आप कहाँ-कहाँ पे ले सकते हैं? देखिए, यहाँ पे देख सकते हैं फेयर इन मतलब जितनी आपके घर में मान के चलिए फायर लगने के लिए भी आप इंश्योरेंस कर सकते हैं। तो कोई भी कंपनीज़ है, कोई भी बिज़नेस है, उसके लिए आप कभी भी फायर लग सकते हैं, आग लग सकते हैं, उसके कारण आप इंश्योरेंस करा सकते हैं। जहाँ पे आपको अगर आग से कुछ मतलब सब कुछ जल गया तो उसके लिए इंश्योरेंस का पैसा आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ मैरीन इंश्योरेंस तो आपका जो मैरीन शिप है उसके ऊपर भी इंश्योरेंस कर सकते हैं। आपका देखिए क्रॉप मतलब आप जो खेती करते हैं, जितने सारे किसान दोस्त हैं, तो उस वो खेती करते हैं तो उसके लिए भी इंश्योरेंस करा के रखते हैं। मान के चलिए इस बार बारिश नहीं हुआ, तो खेती सारे खराब हो गया। तो अब इस बार मान के चलिए बहुत ज़्यादा बारिश हो गया, उसके लिए भी खेती खराब हो जाता है, तो इसके लिए एक इंश्योरेंस किया जाता है। तो ट्रैवल इंश्योरेंस मान के चलिए आप ट्रैवल करते हैं होम इंश्योरेंस घर के लिए भी इंश्योरेंस कराते हैं। मोटर इंश्योरेंस जो मोटर कार्स है उसके लिए भी तो इंश्योरेंस ज़रूरत है। अगर मोटर की इंश्योरेंस नहीं होगा तो आपको बहुत बड़ा चालान लगते हैं रास्ते में, आप तो ये जानते ही हैं। कभी आपको चालान लगे हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना। मुझे तो आज तक नहीं लगा तो क्योंकि सारे पेपर्स ठीक-ठाक होते हैं तो इसलिए। तो आपके भी सारे पेपर्स ठीक-ठाक होंगे तो आपके कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। तो अब देखिए हेल्थ इंश्योरेंस, तो ये सबसे ज़्यादा बिग्स पॉइंट है। तो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर भी जनरल इंश्योरेंस कैटेगरीज़ में देखने को मिलता है। तो इसी से जुड़े हुए कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा जिसका नाम है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब कि कंपनी जो जिस सेक्टर के ऊपर इंश्योरेंस कराता है, वो जनरल इंश्योरेंस तो है ही, साथ ही साथ कॉर्पोरेट एरिया में कंपनी इंश्योरेंस कराते हैं। तो मान के चलिए आपके घर के लिए लोन, आपके कार के लिए लोन, आपके ऑफ़िस के मतलब प्रोटेक्शन के लोन, तो इस तरीके से सारी चीज़ के ऊपर कंपनी इंश्योरेंस कराते हैं। तो ये जो कंपनी है, ये टोटली देखा जाए तो एक गवर्नमेंट कंपनी है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, मैं क्यों बता रहा हूँ, आप इसका इन्वेस्टर देखेंगे तो 80 कितना 85% 85.78% होल्डिंग पहले भी था, आज भी है। और ये होल्डिंग किसके पास है? आप ध्यान से देखिएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद इस कंपनी को हैंडल कर रहा है। देखिए आप कहेंगे सर कंपनी अ, एलआईसी ये भी तो गवर्नमेंट कंपनी है। तो वो लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर काम करते हैं और जनरल इंश्योरेंस जितने सारे मैं सेक्टर आपको दिखा चुका हूँ, वो सारे सेक्टर के ऊपर काम करते हैं। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर क्या निवेश करना चाहिए? उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं कंपनी के जर्नी के हिसाब से बताऊँगा। तो कंपनी की जो जर्नी है, वो आप देखेंगे तो हिस्ट्री जो है, यहाँ पे देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके ऊपर 55 इंडियंस इंश्योरेंस कंपनीज़ है इसके अंदर और कंपनी 1972 से स्टार्ट हुआ था और कंपनी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस
सॉरी एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द यहाँ पे देखिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये सारे कंपनीज को यहाँ पे देखिए 4 कंपनीज का ही इसका मतलब इसी के साथ जुड़े हुए हैं। तो एक चीज आप जरूर याद रखना, इस सारे कंपनी के पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है, तो एक पॉजिटिविटी हमेशा इस कंपनी के ऊपर बने रहते हैं। तो कंपनी का देखिए कौन सा सेक्टर में कितना पॉलिसीज कंपनी करके रखे हैं। फायर सेक्टर में मैं पहले आपको बता चुका हूँ, करीबन 65%। इंजीनियरिंग सेक्टर में जहाँ पे 72%, मैरिन जिसके पास 118%, एविएशन, तो एविएशन इंडस्ट्रीज में तो 108%, मतलब एविएशन मतलब आप जितने सारे एयरलाइंस कंपनी देखते हैं। तो एग्रीकल्चर वहाँ पे 104%, और मतलब कंपनी का यहाँ पे देख सकते हैं मोटर व्हीकल 85%, यहाँ पे देख सकते हैं माइक अदर्स तो 105%, एंड लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर 120%। तो कंपनी का जो खासियत है यहाँ पे आपको मैं इसीलिए दिखाता रहता हूँ क्योंकि आपको भी जानकारी मिले सही सही के हिसाब से, उसके बाद आप निवेश कर पाए। तो कंपनीज के पी रेशियो एकदम सस्ते में है। आपको लग रहा है कि सर ने तो बताया था 10 से 30 के अंदर पी रेशियो का रूल्स के हिसाब से होना चाहिए, तो 10 से भी तो नीचे है, 10 से भी तो नीचे है। क्या उस हिसाब से कंपनी सस्ते में है क्या? यही सही टाइम है निवेश करने के लिए? देखिए, निवेश करने के लिए सही टाइम हो ना हो, कंपनी का बुक वैल्यू के बहुत नीचे कंपनी ट्रेड कर रहा है, तो वैल्यूएशन के हिसाब से बहुत बहुत सस्ते में देखने को मिल रहा है, बहुत बहुत। तो कंपनी के इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें तो 69 है। कंपनी के एनुअली इनकम 2000 करोड़ के आसपास है। 1 रुपया भी कर्जा कंपनी नहीं लेके रखा, 1 रुपया भी, जीरो डेप्थ है। तो यही कंपनी का खासियत है। कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स भी ठीक ठाक है, मगर कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में है। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी कंटिन्यूअसली खुद का प्रॉफिट को मेंटेन करता है। अभी कंपनी का डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो और भी जो डेटा है उसके हिसाब से देखूँ, तो कंपनी कंटिन्यूअसली यहाँ पे प्रॉफिट को मेंटेन किया, कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को यहाँ पे मेंटेन करता है। सिर्फ बीच में कोविड के सिचुएशन में कंपनी का लॉस हुआ था, और वो भी छोटा-मोटा लॉस, उसको भी रिकवरी किया और अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन किया। अभी देखिए कंपनी आपको आज तक कुछ भी रिटर्न नहीं दिया, उल्टा आपका नेगेटिव रिटर्न दिया। यही मैं आपको बता रहा था, कंपनी 60% क्रैश हो चुके हैं। तो कंपनी का क्या दिया एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से? डिविडेंड दिया। कंपनी पिछले 2020 में कंपनी का लॉस हुआ था, इसलिए कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। कंपनी डायरेक्ट आपको डिविडेंड दिया 2022 में। कंपनी के बोनस के बारे में बात करें तो 1:1 का बोनस कंपनी दे चुके हैं। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको दिखा चुका हूँ। अभी जो मेन पॉइंट्स है जो आपको देखना जरूरी है वो है कंपनी का कैश फ्लो। क्या सही में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है? हाँ बिल्कुल, सही में टाइम टू टाइम कंपनी के हाथ में पैसा भी आ रहा है। अगर इस कंपनी का चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो इस कंपनी का चार्ट पैटर्न कुछ इस तरीके से दिखेगा। टॉप लेवल से डाउन लेवल तक देखूँ तो जब से कंपनी स्टार्ट हुआ है तब इसका प्राइसिंग करीबन करीबन आप देखेंगे तो 400 रुपीज के आसपास था, 440 रुपीज के आसपास था। वहां से लगातार लगातार गिरते गए, और कंपनी अभी जो ट्रेड कर रहा है, कंपनी का अभी जो ट्रेडेड वैल्यू है 155 रुपीज के आसपास। इसका मतलब यहाँ पे जो लो रेंज है कोविड के सिचुएशन में 80 रुपीज के आसपास, अगर लो साइड में आए तो इसको भी तोड़ सकते हैं। तो ये भारी भरकम गिरावट में आपको क्या करना है? देखिए मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से कंपनी से दूरी रहिए। आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए जो कंपनी आपको लॉसेस दे रहा है, उस कंपनी जब खुद प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, प्रॉफिट तो खुद कमा रहा है मगर आपको कुछ रिटर्न नहीं दे पा रहा है। दूसरी बात, कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है। आज अगर इतना माल है, अगर कल जाके इस कंपनी के माल गवर्नमेंट बेचना चाहे, 80% के ऊपर इसके पास हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है। अगर वो कल जाके बोल दे कि मुझे 30% शेयर बेचना है, तो सोचिए स्टॉक में कितना भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगा। तो ऑब्वियसली वो एफएस के माध्यम से ही बेचेगा। तो फिर भी अगर मान के चले अभी 150 रुपये चल रहा है, कल जाके वो बता देता है कि मैं इसको माल को बेचूंगा ओएफएस के माध्यम से, वो शायद आपको 110 120 रुपीज के अंदर अंदर आपको डिस्काउंट में माल बेचेंगे। तो यहाँ आपके प्राइस भी एडजस्टमेंट हो जाएगा और भी आप फंस जाएंगे। तो इस तरीके से डेटा को चेकआउट करिए, उसके बाद आपको लगता है कि हाँ उस कंपनी के ऊपर फ्यूचर के लिए कुछ बनेगा, तो आप कुछ डिसीजन ले सकते हैं। तो ये था कंपनी का पूरा डिटेल्स। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।